नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है एवरेज। हिंदी में इसको औसत कहते हैं या कहीं कहीं आप माध्य भी लिखा रहता है, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। तो औसत लिखा हो या माध्य लिखा हो, उसका मतलब एक ही है। इंग्लिश में क्या? एवरेज। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? जहाँ भी एवरेज लिखा होगा उसका मतलब होता है कि जो भी आपको डेटा दिया है उन सभी का योग। तो अगर संख्याएं हैं तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, और बटे में कुल संख्याएं, जितने भी नंबर हैं उन सब का क्या करना है? आपको भाग देना है। किस में? योग में। तो आपका क्या निकल के आएगा? एवरेज, औसत निकल के आएगा। मान लो कुछ संख्याएं हैं आपके पास, 40 हो गई, 30 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई और 50 हो गई। ये संख्याएं हैं। मैं आपसे कहूँ कि इनकी क्या निकालो, इनका औसत निकालो। तो क्या करना है? क्या बोला मैंने कि कुल संख्याओं का योग। तो सबको जोड़ो, 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 बटे कुल संख्याएं। किनो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो 5 का क्या देंगे? भाग। अब जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा? देखो, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 4 25 और एक जीरो था तो वो जीरो हो गया। बटे में 5 दिया, भाग कितना हो गया? 50 हो गया ना। ए आ गया आपका एवरेज निकल के। एवरेज कितना आया? औसत कितना आया? 50 आ गया। एक तो ऐसे लगा सकते हैं आप। अगर अगर यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगर संख्याएं लगातार हैं, संख्याएं लगातार हैं, लगातार हैं, ठीक है। अगर संख्याएं आपकी लगातार हैं, जैसे अभी मैंने डेटा आपको दिया था कि 30 40 50 60 और 70 लगातार है संख्याएं। 30 40 50 60 70 लगातार है ना। जब लगातार हैं संख्याएं तो आप क्या करो? इनके बीच की संख्या निकालो। बीच में कितना निकलेगा? बीच में निकलेगा 50 निकलेगा ना भाई। दो यहां से और दो यहां से, दो कदम ये चला, दो कदम ये चला, बीच में कहां पे रुक गया? 50 पे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज। यही तो डेटा लिया था, अभी लिया था ना, लिया था। 30 40 50 60 70 यही संख्याएं थी। उनका औसत कितना निकल रहा था? 50। तो अगर हम उनको आरोही या अवरोही क्रम में लगा लें, मतलब लगातार लिख लें, तो उनका औसत कितना आएगा? जो बीच की संख्या होगी वही औसत होगा। तो बीच में कितना आ गया? 50 संख्या आ गई, तो औसत कितना हो गया? 50। अभी यहां तक तो ठीक है। आप सोच रहे होगे कि भाई 5 संख्याएं थी तो आपने बता दिया कि बीच में एक ही संख्या आ रही थी, तो औसत भी भाई एक ही आ गया। अब अगर संख्याएं आपकी 5 ना होके 6 हो, जैसे जैसे 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, इसमें एक संख्या आप बढ़ा लो, 20 बढ़ा लो, ठीक है ना। 20 बढ़ा ली। अब देखो इनका औसत कैसे निकालोगे? कैसे औसत निकालोगे? मैंने तो एक ही चीज बताई है कि भाई बीच की संख्या आपको निकालनी है। तो कैसे करोगे आप? देखो, दो कदम यहां से चली, ठीक है, और दो कदम यहां से चले, तो बीच में कितनी संख्याएं मिली? दो मिली ना, 40 और 50। आप क्या करो? इनको जोड़ो और दो से दे दो भाग। दो, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 90 में दो से भाग देंगे तो कितना आएगा? 45। यही औसत होगा, यही होगा आपका क्या? एवरेज। बस इतनी सी बात है। अगर जब एन का मान विषम है तो जो बीच में आया वही औसत। जब एन का मान सम है तो भाई बीच में दो संख्याएं आएंगी, जैसे ये आई, देखो आई ना 40 और 50। तो हमने क्या किया? उनको जोड़ा और दो का दिया भाग, जो आया वो औसत। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े। भाई एन क्या है? संख्याओं की संख्या। जैसे कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5। तो एन क्या हो गया? 5। अब 5 कैसी संख्या होती है? विषम। तो इसलिए बीच में एक संख्या आई तो औसत हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो भाई एन का मान कितना हो गया? 6। तो 6 कैसी संख्या है? सम। तो भाई सम के लिए तो बीच में दो पद आएंगे, तो दो पदों का भाई औसत कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ो, दो का भाग दो, जो आए वो उत्तर।
औसत हो गया आपका। इतनी बात समझ में आई, आ गई ना बात समझ में? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि आपको सवाल में पूछ सकता है कि एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, संख्याओं का औसत पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब समझा दो पहले तो आप हमको कि औसत मतलब क्या होता है। औसत मतलब मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस योग बटे कुल संख्या, यही तो बताया सबसे पहले, बताया कि नहीं, योग बटे कुल संख्या करना है, हमेशा यही करना है, कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही अच्छी चीज निकल के आएगी भाई। योग क्या होता, पहले तो योग क्या होता, एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सबसे पहले योग आना चाहिए आपको। तो योग होता है n+1 और बटे 2। भाई एन संख्याएं थी तो बटे में अब कुल संख्याएं रखनी है, तो कुल संख्याएं कितनी है, एन ही तो है, तो बटे में एन आ गया। भाई एन से तो एन कट गया, बचा क्या, n+1 बटे 2। ए हो गया आपका रूल, निकल के आया, क्या निकल के आया कि एन लगातार जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं, उनका अगर हम औसत निकालेंगे तो क्या आता है, n+1 बटे 2। एक चीज ए निकल के आई, बहुत ही सुंदर चीज निकल के आई। अब देखो इसको हम कैसे लगाते हैं इस प्रकार के सवालों को, तो हमें इससे चलना है, ठीक है। तो देखो सवाल कैसे लगाएंगे, सवाल अगर आपसे पूछ ले, सवाल है कि 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, का औसत, योग नहीं सॉरी, औसत पूछता है, औसत, औसत पूछा। तो भाई औसत का तो आपको एक ही फंडा पता है, क्या, अभी बताया मैंने, औसत बराबर क्या लगाना है, अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो आपको लगाना है औसत बराबर n+1 बटे 2, यही तो लगाना है। तो भाई लगा दो 50+1 बटे 2, तो भाई 50 और 1 जोड़ देंगे तो 51 बटे 2। अब दो भाग, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, दसवां लगाए तो 25.5। ए आया एवरेज, इतना ही तो आएगा, आएगा कि नहीं, देखो बड़े ही आसानी से आपने कर लिया, उत्तर भी आपका आ गया, यही आएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आ गई ना बात समझ में? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि अगर आपसे पूछ ले कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ लिया, वर्गों का औसत। भाई सवाल तो ये मिलेगा ही मिलेगा आपको, अगर आप रेलवे का पेपर दोगे तो सवाल निश्चित तौर पे मिलेगा, और फिर आप समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, तो इसके लिए आना चाहिए आपको। तो भाई औसत बराबर क्या होता, पहले तो इतना बताओ आप हमें, औसत बराबर क्या होता, योग बटे कुल संख्या, यही तो होता, होता कि नहीं? तो बस योग बताओ, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो योग के लिए आप क्या करते हो, n+1 और फिर 2n+1 कोष्टक में, और बटे होता है 6। अब कुल संख्याएं कितनी हैं, n, भाई n संख्याओं के परिपेक्ष में बात हो रही है, तो n से तो n कट गया, एवरेज बराबर कितना निकला, एवरेज बराबर निकला n+1 और 2n+1 और अब बटे में 6, ये आया। बताओ इतना आसान है, कुछ है ही नहीं, आराम से आने लग जाएंगे आपको, रट जाएंगे सवाल लगाओगे तो आप, इससे ज़्यादा इससे सरल कुछ नहीं होता भाई साहब, आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अब चूंकि वर्गों का चाहिए, ये सवाल आपको निश्चित तौर पे मिलता है, देखो कैसा सवाल मिलेगा अभी बताते हैं। ठीक है, तो सवाल लगवा दें, देखो सवाल, सवाल बोलेगा आपसे कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या चाहिए, औसत, औसत निकालो।
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत चाहिए, औसत। अब देखो क्या लगाना है आपको, औसत चाहिए। तो भाई एवरेज के लिए तो आपको एक ही चीज लगानी है, क्या? एवरेज बराबर लगाना है आपको n+1 और दूसरे में 2n+1 और बटे 6। यही तो बताया मैंने, तो लगा दो भाई। 10 है n का मान, n का मान तो 10 ही होगा, तो 10 और 1 कितना हो गया 11, और गुणा 2n+1, तो भाई 2n कितना होगा 10 गुणा 2 कितना हो गया 20, 20 में 1 जोड़ दो तो 21 हो जाता है, बटे 6, 3 21, 3 दूनी 6, 11 7 70 हो गया, बटे में 2, 2 से देंगे भाग तो आपका आएगा 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, इतना आएगा 38.5। भाई वर्गों का औसत निश्चित तौर पे मिलेगा आपको, हमेशा मिलता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर में नहीं आया, हमेशा आता है। आप अच्छा एग्जाम दोगे आपको जरूर मिलेगा, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अगली चीज समझाते हैं। अगली बात क्या कहता है, अगली बात है आपके लिए बहुत ही शानदार है कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछ लिया। अब घनों का पूछ लिया भाई, पहली बार में प्राकृतिक संख्याएं हो गई, फिर वर्गों का हो गया, अब घनों का पूछ लिया। तो घनों के लिए पहले तो औसत समझ लो भाई, औसत क्या है, हमेशा से चला आ रहा है और अभी भी कुछ ही देर पहले से यही समझाते आ रहा हूं आपको कि एवरेज बराबर होता है योग बटे कुल संख्या। होता है कि नहीं, यही तो बताया अभी इतनी देर से, यही तो बता रहा हूं। योग क्या होता है भाई, योग तो आपको पता है कि योग होता है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n n+1 और बटे में 2 और पूरे का स्क्वायर, और बटे कुल संख्याएं कितनी हैं n है ना, तो n से दे देंगे भाग। अब देखो क्या निकलेगा आपका भाई, n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर और बटे 2 दूनी 4 और गुणा में n आ जाएंगे, तो n से इसका स्क्वायर कट गया, तो भाई आपको पता चल गया यहां से निकलेगा एवरेज बराबर n+1 और बटे 4। बताओ ये निकला, बस इतनी सी तो बात थी, आप बस इसी से लगाओ। इसके अलावा घनों का औसत किसी भी चीज से नहीं निकल सकता, ना वर्गों का निकल सकता, हाँ प्राकृतिक का निकाल सकते आप, लेकिन वर्गों का और घनों का आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसका एक प्रश्न लगा देता हूं आपके लिए, बहुत ही मजेदार प्रश्न होने वाला है भाई। आपसे अगर पूछ ले कि 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए, संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान होने वाला है भाई। एवरेज बराबर क्या बताया अभी कि n+1 का होल स्क्वायर और बटे 4। भाई n का मान तो 10 है, भाई यहाँ पे n का मान 10 हो गया, यहाँ अंदर रखेंगे n+1 कोष्टक में, तो 10 और 1 11, और 11 का वर्ग हो गया, तो 11 का वर्ग होता है 121, तो गुणा में 121 रख लें सीधा सीधा, और बटे में 4, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब कर लो गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, बटे 2 देंगे भाग, तो 2 3 6 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये आ गया उत्तर आपका, कुछ है ही नहीं, बड़े आसानी से कर लोगे आप, रट जाएंगे ये चीज़ें। इतने सवाल लगवाने वाला हूँ मैं आपको, इतने सवाल लगवा दूंगा कि आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। ना रटें तो कहना, कमेंट में कह देना कि भाई हमें तो समझ में नहीं आया। चलो तो फिर अगला देखते हैं कि अगला क्या है। चलो अगर आपसे पूछ ले कि n लगातार, भाई जो सोच रहा है ना कि उसको आता है, तो भाई देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि जो समझता है कि मुझे तो सब कुछ आता है मैं क्यों पढ़ूं, फिर परीक्षा में बैठता है, फिर फंस जाता है, फिर सोचता है यार उस दिन पढ़ लेता तो भाई सब कुछ आ जाता। इसलिए अभी पढ़ लो, मौका है, लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टी है, तो छुट्टी का मतलब होता है कि आपको और ज़्यादा पढ़ना है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे पढ़ाई के लिए, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो n लगातार सम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे, चलो ये निकालें, बहुत आसान तरीके से आप निकालोगे। मान लो आपके पास संख्याएं हैं 2 4 6 8, ठीक, ये 5 संख्या हैं और मैंने 5 संख्याओं का पूछा औसत।
ठीक है, संख्याओं का औसत पूछ लिया आपसे। ठीक है, अब 5 संख्या हो जाने दो पहले, 10 तक हो गई ना। आपको एवरेज का एक ही चीज़ पता है, क्या होता है एवरेज बराबर? एवरेज बराबर होता है पहले तो योग, योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। भाई योग करेंगे तो भाई 2 धन 4 धन 6 धन 8 करो, तो भाई 4 और 2 6, 6 12 और 8 20 और 10 30, होगा कि नहीं? और बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं? 5 ही तो हैं, देखो 5 संख्याएं दी थी मैंने, तो भाई औसत आपका कितना आया? 5 से 30 कट गया 6 बार, तो औसत आया आपका 6, आया कि नहीं? अब देखो संख्याएं थी 2 4 6 8 और 10, ये थी संख्याएं, और औसत आपका क्या निकला? 6, ठीक है कि नहीं? संख्याएं दी थी मैंने 5 और औसत निकला 6, कितना ज़्यादा निकला? एक ज़्यादा, जितनी संख्याएं हैं उससे एक ज़्यादा औसत निकला। तो भाई यहाँ से आपने क्या बना लिया? आपने यहाँ से बना लिया, ये सब मिटा दें, यहाँ पे हम एक बहुत अच्छी चीज़ लिखने वाले हैं, बहुत मज़ेदार, इतनी मज़ेदार कि आपको मज़ा आने वाला है। तो देखो यहाँ पे निकले वाला है कि n लगातार सम संख्याओं का औसत होगा n+1। क्यों? कि भाई 2 4 6 8 और 10, इसका औसत क्या निकला था? अभी क्या निकला था? औसत निकला था 6। भाई एक तो सीधा सीधा है कि भाई जो बीच में आ जाए वो औसत होता है, उतना करना ही नहीं था, ये होगा आपका एवरेज, होगा कि नहीं? तो भाई 5 संख्याएं थी और 5 संख्याओं का औसत आपने कितना निकाल लिया? 6, कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा, इसलिए n लगातार सम संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछे तो कितना होगा? n+1, एक ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आई। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार है, और वो लिखी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि n लगातार विषम संख्याओं का आपसे पूछ ले औसत, तब क्या करोगे? पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालिए, ठीक है? विषम संख्याओं का औसत निकालो, कितना होगा? निकालिए। तो भाई विषम संख्याएं 1 3 5 7 और 9, ये हो गई ना 5, हो गई ना 5। अब देखो क्या करेंगे, हम औसत निकालेंगे, तो जो मध्य में आएगा वही तो औसत होगा। भाई 2 कदम यहाँ से चले, 2 कदम यहाँ से चले, बीच में पड़ा 5, ये हो गया आपका एवरेज। संख्याएं कितनी थी? 5, औसत कितना आया? 5। तो अगर n लगातार विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछे तो कितना होगा? n, भाई जितनी संख्याएं थी उतना औसत आया, तो भाई n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? कितना होगा बताइए? आप बताइए। n का n हो जाएगा कि नहीं? बस वही तो लिखना है। तो क्या हो जाएगा कि n लगातार विषम संख्याओं का औसत यहाँ से निकाल लिया आपने, कितना होगा? n, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक की बात तो ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे औसत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है अगर आपको दिया हो लगातार संख्याएं दी हों आपको, लगातार संख्याएं, लगातार क्या दी हों? संख्याएं दी हों आपको, ठीक है? लगातार संख्याएं ज्ञात हों, ठीक, दी हो या ज्ञात हो एक ही बात होती है। तो एवरेज बराबर हमेशा होगा क्या? एवरेज बराबर होगा पहली संख्या, सॉरी संख्या लिखेंगे पहले, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में, पूरे के बटे में 2, बस ए लगाना है। ए है रामबाण, हीरो सूत्र, जो कहना है आपको कह लो, बस यहाँ तक था, जितना था पूरा मैंने समझा दिया। एवरेज बस इतनी सी बात थी और यही जानना बाकी था। अब करते हैं सवाल। अब ये जो लास्ट में मैंने आपको समझाया ना, हाँ, इसका मैं आपको उदाहरण ना देके सीधे सीधे सवाल लगवा देता हूँ, ठीक है? मज़ा आ जाएगा आपको। चलो फिर चलते हैं सवालों की ओर, ठीक है? तो सवाल है, पहला सवाल आपके लिए, और पहला सवाल ये रहा। क्या बोलता है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत पूछ लिया, पूछा ना औसत, औसत पूछा ना। चलो तो भाई 1 से लेकर 90 तक
लगातार संख्याएं हैं भाई, पूर्णांक संख्याएं लगातार ही होती हैं। तो भाई एवरेज को आपको क्या लगाना है कि पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। तो भाई पहली है 1, अंतिम है 90 और 1 धन 90 बटे 2 कितना होगा 91 बटे 2। कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, 45.5। ये आ गया आपका उत्तर। कुछ है ही नहीं, आपको बस ए लगाना है अगर लगातार की बात है तो, और कुछ नहीं सोचना है ना कुछ समझना है, बस एक ही चीज़ आप याद करते रहो, उत्तर पाते रहो, है कि नहीं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सामने, ये रहा। क्या बोलता है 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई 50 से चली और कहाँ पे जाके रुकी 120 पे। क्या चाहिए आपको, एवरेज चाहिए। क्या लगाना है आपको, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। भाई जोड़ो इनको, कितना होगा 120 में 50 जोड़ेंगे तो होगा 170, 170 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, कितना आएगा 85। बताओ उत्तर। कुछ है ही नहीं, लगातार हैं तो बस आपको यही लगाना है कि पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। अब देखो ये सवाल आ गया, क्या बोलता है कि 1 से 71 तक की समस्त संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई सम संख्याएं हैं, अब सम संख्याएं 1 से स्टार्ट तो होती नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होंगी 2 से, ठीक है, क्योंकि सम संख्याएं पे होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, तो 1 में तो जाएगा नहीं, कितने में जाएगा 2 में, तो 2 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी 71 से पहले तक, क्योंकि 71 में भी नहीं जाता है 2 का भाग, तो भाई 70 में तो जाता, 70 तक जाएंगी संख्याएं। अब लगा लो क्या चाहिए आपको, एवरेज चाहिए। लगातार संख्याएं हैं तो पहली संख्या कितनी हो गई 2 प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, बस कुछ है ही नहीं, आराम से आ जाएगा। 70 धन 2 कितना होगा 72, 72 बटे 2 काट दो कितना आ गया 36। बताओ उत्तर आराम से आ गया, है कि नहीं, आराम से उत्तर पा जाओगे आप। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या बोलता है, अगला सवाल कहता है कि 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो 51 क्या विषम संख्या है क्या, हाँ है 51 है, तो भाई 51 से चलेंगे 137 विषम संख्या है क्या, बिल्कुल है, तो 137 तक। भाई विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, तो ना तो 51 में जाता है ना 137 में जाता है, तो भाई एवरेज चाहिए आपको। एवरेज निकालो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, जोड़ो इनको, 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 1 का 1 बटे में 2, तो 2 नम 18 और 2 चौके 8। उत्तर कुछ है क्या, एक लाइन में सवाल लगाना सीख जाओगे आप, एक लाइन में उत्तर आएगा आपका। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि 138 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो शून्य से शुरू हों, शून्य से शुरू हों और अनंत तक जाएं, लेकिन इनने बोला है कि 138 तक चलिए भाई साहब आप, तो 138 तक आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूर्ण संख्याएं भी लगातार होंगी, आपको औसत चाहिए, ठीक है, औसत चाहिए, तो भाई पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2, तो भाई 138 बटे 2 काटो, 2 छक 12 और 2 नम 18, उत्तर आएगा आपका 69। इस सवाल में गलती मत करना भाई, यहाँ पे कुछ लोग तो 1 से शुरू कर देंगे और उनका उत्तर गलत हो जाएगा, तो भाई गलत नहीं करना है, चाहे टाइम लग जाए, ठीक है। पूर्ण संख्याएं हमेशा याद रखो शून्य से शुरू होती हैं, तो भाई पहली संख्या तो शून्य ही हो गई और अंतिम वहाँ तक जहाँ तक उनने बोला, तो कहाँ तक बोला 138 तक। भाई एक शून्य में 138 जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, उत्तर। बताओ है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आज तक यहीं रोक देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए यहीं रोकना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगली वीडियो आएगी आपके लिए 3 4 5 कितनी भी वीडियो बनानी पड़े, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी आपसे। ऐसे ही आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और सच में जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगी, ये चैप्टर आप मुझसे पढ़ने के बाद कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है, तो ठीक है, मन लगा के पढ़िए, लॉकडाउन के फ़ायदे उठाइए। चलिए नमस्कार।